दीपावली के अवसर पर दिनांक 27 अक्टूबर 1999 सुबह का सत्संग। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला ओ परनाम। सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला ओ परनाम। कोटिन सूरज चाँद सितारे, कोटिन सूरज चाँद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। सतपुरुष करता तुम्हें कोला को परनाम। सतपुरुष करता तुम्हें कोला को परनाम। अरबों सूरज चाँद सितारे, अरबों सूरज चाँद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। अलग पुरुष करता तुम्हें कोला ओ परनाम। खरबों सूरज चाँद सितारे, खरबों सूरज चाँद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे।
को परनो नील नील सती पान उतारे नील नील सती पान उतारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अनादि पुरुष करता तुम कोला को परनो अनादि पुरुष करता तुम कोला को परनो सतगुरु सतनाम तुम कोला को परनो यह सच्ची बात है कि अनामी पुरुष ना अपनी मौज फरमाते ना अपनी दया करते तो अगम लोग अगम पुरुष प्रकट नहीं होते। उनकी कृपा दया मौज से उन्होंने अलग लोक का विस्तार किया और अलग पुरुष को स्थापित किया। उन्हीं की मौज मर्जी इच्छा से सतलोक का विस्तार हुआ और सतपुरुष को सतलोक में स्थापित किया। ये उनकी मौज मर्जी से तीनों लोक तीनों देश ये एक रस है और उसमें अनामी पुरुष का निज रूप है उनका। बाकी रचना का जितना विस्तार होगा वो सतपुरुष की इच्छा से होगा, सतलोक से नीचे से होगा। इच्छा होगी सतपुरुष की, बगैर उनकी इच्छा के नीचे का कोई भी किसी तरह का विस्तार नहीं हो सकता। उन्हीं की मौज मर्जी से उनकी इच्छा से सतपुरुष की सतलोक में क्योंकि उन्होंने 16 यानी सुरतों को पहले शुरू में जब उन्होंने मंडल बनाए, लोग बनाए, उन्होंने अनेकों लोग ये सब अपनी आवाज से तैयार कर दिए और जब तैयार हो गए तो इन्होंने उनको भेजा, इन सबको, और भेज करके इनको अपने अपने स्थान पर बैठा दिया और ये सब लोग उसी आवाज पर बैठ के सब लोग उसका सतपुरुष का अखंड अपना ध्यान, वही तपस्या है जो ध्यान करना, एक सुई एक निशाने से ध्यान करते रहे। अब करते 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 ध्यान कितने कागज में नहीं मिलेगा, इतने जो बीत गए। पृथ्वी को कागज बनाओ, समुद्र को स्याही और बन रहा है कि इन पत्तों को आप कलम बना लो, इतने युग बीत गए इनको तपस्या करते करते। इन्हें 16 जो सुरते 16 जो पुत्र आए उनको अपने अपनी जगह जहाँ बैठाया तपस्या कर रहे हैं।
उसी तपस्या से और सत्पुरुष को सो गए, तब उन्होंने इनको बख्शीश किया, दिया उनको। तो सुरतों को देंगे तब कुछ होगा। रचना हर लोगों में सुरतों के देने पर ही होगी, और सुरतों को नहीं देंगे तो खाली अपने अपने मंडल में बैठे रहेंगे। और सत्पुरुष की तपस्या ध्यान करते रहे क्योंकि पहले कर रहे थे। जब इतने जो बीत गए, जो लेखा जोखा खत्म हो जाता है, तो अकेली रहे सब, उसका तब खुश हो गए। तब फिर इन सुरतों को, चेतन सुरतों को वहां से उतार के दिया गया भंडार। तब इन्होंने अपने अपने लोकों में इस भंडार को पाके विस्तार किया। अब सबका अलग अलग विस्तार है। महाकाल पुरुष का अलग है, और 12 पुरुषों का अलग है, फिर पार ब्रह्म का अलग है, फिर ब्रह्म का अलग है, सहजल कमल में ईश्वर, उनका अलग विस्तार है, और फिर सबका अलग अलग विस्तार है। सबको दे दिया, अपना अपना विस्तार किया। अब आपको दे दिया जाए, ये जमीन है, ये खाली मैदान है, आपको ये जमीन दे दी गई, अपना करो और जैसे चाहो ऐसे रहो। तो आप झोपड़ी बनाओ, आप कोई मकान बनाओ, ईंट का बनाओ, कच्चा बनाओ, कुछ भी करो, आपको दे दिया, जो करो तो विस्तार। तो आपने ये फिर उसमें से, मिट्टी में से संयुक्ति निकाली, तो पहले मिट्टी का बना, फिर ये बन गया, वो बन गया, झोपड़ा बन गया, फिर उसकी ईंट बन गई, ऐसा बन गया, फिर सीमेंट बन गया, इसी मसाले में जो दिया गया। अब जैसा जैसा मसाला आपने मिला बोलो के ठीक है, अब महल बन गए। तो फिर विस्तार हो गया, सुरतों को दे दिया, तो इन पर आप ये सब पर राज करो, ये बात है। तो यही है बात। लेकिन ये मौज मर्जी, वो सबके कुल मालिक, कुल करता अनामी पुरुष है। और रचना का पूरा मतलब ये, तो देश कभी नाश होंगे नहीं, सतलोक अलग अगम, ये तीनों। और वो तो पहले भी था, अनामी तो पहले भी थे, और ये फिर मतलब ये अब ये है कि नीचे का विस्तार है, ये सतपुरुष ने किया। तो यहाँ आकर के हम लोग अब जितने उनको जब से लाए हैं, तब से आप जा नहीं सके, और जाते पहुंच जाते तो आते नहीं। और जो सुनते पहुंच गई शुरू में, जब आपको मनुष्य शरीर दिया था और शुरू में ही पहुंच गए, वो तो लौट के नहीं, वो तो पहुंच गए, क्योंकि आप बंधन में बंधे नहीं। कर्मों के बंधन में जो विधान बनाया पहले नहीं था, तब कोई बंधन नहीं था। जब विधान बना तो आपको बंधन दिया गया, बंध गए। कर्मों का बंधन तब से आप यहाँ अभी तक वापस नहीं जा सके। बहुत तपस्या की इस देश की, इस देश का अलग तप है, समझिए। स्वर्ग का अलग है, स्वर्ग में जाने का अलग तप है, मृतलोक में मनुष्य शरीर पाने का अलग तप, और ऊपर में ईश्वर के लोक में जाने की अलग तपस्या है, और ब्रह्म में जाने की अलग तपस्या, पार में अलग है। सब अलग अलग तपस्या है। उसको अगर करोगे ठीक ठाक तब तो हो जाओगे, और इसी को नहीं करोगे तो फिर नीचे उतर जाओगे। मनुष्य शरीर पाने की तपस्या नहीं करोगे तो ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, फिर नीचे खानों में चले जाओगे। ऐसे ही है कि इस शरीर को जब तुमने पा लिया तो इससे तपस्या करो स्वर्ग में जाने की, और फिर तपस्या करो आप ईश्वर के लोक में जाने की, फिर तपस्या ब्रह्म के लोक में, तब तो आप वहां जा सकते हो। और तपस्या का मतलब भजन, तपस्या का मतलब ही भजन है। शरीर का तो, शरीर पाने का तो पुण्य है, तो पुण्य करो, पाप मत करो, तो शरीर आपको मिल जाएगा, पुण्य से शरीर मिलेगा, और पाप से पुण्य क्षीण हो जाएगा, तो आपको मनुष्य शरीर में मिलकर और योनि मिलेगी, पशु पंछी होगी। तो वही काम करो ऐसा। तो अब ऊपर जाने का पुण्य त्यागो, तो तुमको स्वर्ग मिले, पर पुण्य त्यागो। आपको ऊपर में मिले, अब उसको स्वर्ग सुख को भी त्याग दो तो ऊपर जाओ, ऊपर के सुख को त्यागो तो ऊपर जाओ। तो वो तो त्यागने का मतलब ही तपस्या, इसी को त्यागी कहते हैं। बंदे राजपाट सब त्याग दिया, ये वो सब त्याग दिया, कुछ इसी को तपस्या कहते हैं। अपने अपने स्थान का धन है, मृत्युलोक का धन ये, और स्वर्ग लोक का अलग, और ईश्वर के लोक का अलग, और ब्रह्म लोक का अलग, पाप लोक का।
सबको त्याग तो हम नहीं चाहते इसको, तब फिर वो मिलेगा जो सबका धनी है, जो सबका आधार हो मिलेगा। तो असली बात यह है कि संत महात्मा जब यहाँ नहीं मिलेंगे, सब जो कुछ भी है वो संतों पर है, यानी संत सदगुरु पर है। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं किसी का, और वो मिल गए तो सब बन जाएगा। तो यहाँ जगत में बस खाली संतों की महिमा, मालिक की कुछ भी महिमा नहीं। संतों की महिमा, संतों की महिमा, मालिक की महिमा, क्योंकि संत आएंगे तो उसी मालिक का भेद बताते हैं। वो कहते चलो 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 चलो, तुमको साफ करके ले चलेंगे, शुद्धि सफाई करेंगे, तुम्हारी तुमको मदद देंगे। तो वो समझते हैं, लेकिन वो कुल मुख्तार वही है, करता धरता संती, और बगैर उनके कुछ नहीं होगा। वो यहाँ और वो मालिक वहाँ है। तो ले जाना चाहते हैं अपने घर में, जहाँ उनका आपका सबका मालिक है, तो आप जाने की तैयारी न करो तो कोई क्या करेगा। लेकिन संतों ही सब बनेगा, वो नहीं दया करेंगे तो नहीं हो सकता। यहाँ वही सब कुछ है, वो मालिक दया नहीं कर सकता, मालिक दया नहीं करेगा। मालिक ने दया किया होता तो पहले ही उठा लिया होता। वो संतों की दया, और संतों की दया तो मालिक की दया होगी, और संत दया न करे तो मालिक की दया नहीं मिलेगी। अब ये किसी को पता नहीं, अब कोई जानता ही नहीं इसको। इसलिए अंधे में न तो मटेर मिलेगी और न कोई सोना चांदी न कोई हीरा। अंधे में तो अंधे ही मिलेगा, अंधकार ही मिलेगा। इसलिए अंधे हो करके ढूंढते। अरे सुझा का होकर ढूंढना चाहिए जानकारी करके, तब ढूंढे तो संतों के पास जाते नहीं। अच्छा आप सुनो, आप ये तो मैंने आपको बताया, आप किस किस को पूछ रहे हो उनमें एक भी आपका नहीं है। जिसको पूछ रहे हो वो आपका एक भी नहीं, समझ गए। जैसे तुम देवी को पूछो तो देवता को पूछो, समझ गए। हमें ऐसे तो आप इसमें मिलते जुलते हो। कल उन्होंने कहा देखो तुम्हारा लड़का हमारी लड़की, और ये संबंध ये रिश्ता कर लो, तो आपने कर लिया तो कल से मतलब यह है कि दामाद हो गया, जवाई हो गया, और वो हो गए ससुर हो गए, और तो वो उसका हो गया। अब ये रिश्ता जुड़ गया बस। तो ऐसे तो सब रिश्ते किसी के साथ जोड़ लीजिए आप, ये तो रिश्ता ही है, उसका रिश्ता तो है नहीं। तो ये तो वो रिश्ता तो यहाँ तो कोई अपना नहीं है, तो रिश्ता कैसे हो जाएगा। जब उससे रिश्ता जोड़ोगे तब होगा, तो उसका तो पता भी नहीं है आपको। तो संत जन मिले तब तो बताया आपको, तो आप उन्हीं से रिश्ता नहीं करते जो दया करेंगे, उन्हीं से अपना संबंध नहीं जोड़ते, नहीं बच्चे उनसे मुख मोड़ लेते हो, तो फिर कैसे रिश्ता बनेगा, कैसे आपका मतलब ये संबंध होगा रिश्तेदारी का अपना। उससे जब जुड़ोगे, मिलोगे, प्रेम करोगे, विश्वास करोगे, तब वो रिश्ता सूरत का शब्द के साथ जुड़ेगा, तब सूरत शब्द की होगी। जब तक उनसे नहीं मिलोगे और दया महर नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए उनसे मिलने की जरूरत है। जैसे रिश्ते अब ऐसे चलते हुए मिल जाए तो रिश्ता जोड़ो, जैसे और मिल जाते, और तो मतलब के अपने अपने स्वार्थ के। संत का तो कोई स्वार्थ होता नहीं, उनका तो घर में ले जाने का है, तो यही स्वार्थ कि तुम यहाँ से निकल के घर में पहुंचे हो, तो आप उनसे रिश्ता जो घर में ले जाओ उससे नहीं जोड़ते हो। बस ये सबसे बड़ी भूल और भरम यह है। और भूल भरम में आप जल में पले पाले पोसे खाया पिया भूल भरम में, और भूली भरम में मर गए, चले गए ऐसे। अब आए थे तुम कुछ भूल भरम मिटाने के लिए, तो जिसके पास जाना था उससे तो भूल भरम मिटता, लेकिन उसके पास पहुंचे ही नहीं, वही फंस गए भूल भरम में। और आप किस किस को मार रहे हो, न तुम्हारा कोई देवी, न देवता, न गंगा, न जमुना, न ये न कोई नहीं। अरे उस घर का कोई मिले तब तो वो तुम्हारा साथ सगा संबंधी है, और वो भी सगा संबंधी कब है, जब रास्ता मिल जाए, जब नाम से जोड़ो तब सगा मिलता है। नाम से जब तक नहीं जोड़ोगे, अंदर में सूरत नाम से नहीं जुड़ेगी, तब तक रिश्ता नहीं है। रिश्ता वही है कि सूरत शब्द के साथ नहीं जुड़े। क्यों कि उसी का तो अंश है शब्द का, इसमें भी आवाज है।
सूरत में आवाज है, इसमें बड़ी जोर की आवाज है, लेकिन आवाज ये पर्दे में छुप गई। वो तो जब बैठ करके सुनती है तो इसमें आवाज पड़ती है, क्योंकि इसमें से आवाज निकलती है तभी तो बोलती है अंदर में, तभी तो सुनाएगी। आवाज उसमें से निकलेगी तो क्या बोलेगी? तो सूरत में बहुत आवाज है, लेकिन जब यहाँ सिमट के आए तब पता चलेगा। जब तक इस शरीर के रोम रोम रग रग में, जरा जरा से कण कण में भी ये फंसी रहेगी तो आवाज का बोध नहीं होगा कि मुझ में आवाज, उसमें अपनी भी आवाज सुनो, उसकी भी सुनो, दोनों की आवाज। अब मुंह बंद किए रहो तो शरीर में आवाज है और उसके पास भी आवाज है, तो जब अपनी आवाज को खोलोगे तो उत्तर मिलेगा। ऐसे ही सूरत अपने मुख को खोलती है तब फिर वो सुनता है, और वो मुख खोलता है तो ये सुनती है, दोनों में आवाज है। जब निर्मल हो जाएगी तब भी आवाज, और मिलोने भी आवाज। तो इसलिए रिश्ता संतों से जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो घर के वेदी होते हैं, उनके पास सब जुक्तियां हैं, सब दया की शक्ति है उनके पास में, कृपा करने की है। तो आप भूल वरम को तो उनसे बैठते रहिए, क्या भाई किसको देवता मानना? वो तो कहते हैं देखो मुझसे मदद लो, तो मुझसे थोड़ा बहुत तो प्यार करो। जैसे तुमसे प्यार किया जाता है, तुम्हारी याद की जाती है, हमेशा सम्मान करते हैं, तो कहते थोड़ा बहुत तो प्यार करो, तो मैं अंदर में तुमको मिला दूं। वो तो ये कहते हैं भाई, बताते किसका? उसी का तो ध्यान बताते। अपने को तो बताते कि मदद ले लो, इससे शरीर से मदद ले लो, वो ये कहते हैं। और कोई मदद तुमको देगा नहीं, और न ये कोई भेद बताएगा। ये तो इतना तो रिश्ता ना था। अंदर में चलो तुम्हारी मदद कर, अंदर में फिर नाम के साथ जोड़ते हैं। वो अपना सच्चा मत पर कर जो है, जो है नाम जो कोई पावे, तो जिसका नाम जोग हो जाए वही पा सकता है उसको। तो वो तो संत करेगा, दूसरा कोई नहीं जाता। आचार हो मुरलिया बाजे रही, कोई सुने संत धरे ध्यान। कहते हैं भाई मुरली बाज रही। अब इसको कहते हैं कि कौन सुन सकता है? तो जगत के जीवों को तो पता ही नहीं कि बाज रही। कहते हैं कोई संत, और जो मुरली बज रही है उसको संत है। कहते हैं कैसे सुनते हैं? ध्यान करके, यानी अंतर के कान जब खुल जाते हैं और ध्यान करके तब सुनाई देता है। अंदर के कान न खुले, कान कब खुलेंगे? जब मन, बुद्धि, चित्त ये सब निर्मल हो, और अंतःकरण जो स्वरूप का है, जिस पर सब गंदगी जुग जुगान की जमा है, वो जब तक साफ न हो तो ये साफ नहीं होगा। अब ये साफ नहीं होगा तो अंदर की तीसरी आंख और तीसरा कान नहीं खुलेगा। तो फिर ध्यान कैसे उसका आप लगा सकते हो? कैसे ध्यान लगा के सुन सकते हो? यानी फिर तवज्जो दे करके कैसे वो सुनोगे जब आपको पता ही नहीं, जब सफाई नहीं है? तो कान और आंख सब आपके बंद हो गए। अब कहते हैं कि जिनका कान आंख खुला वो कोई कोई सुनते, यानी ध्यान लगाकर उस आवाज को सुनते हैं, बज रही है और निरंतर बज रही है, और बुलाने के लिए बज रही है। वो आवाज दे रहा है कि मेरी आवाज को और पकड़ करके मेरे पास चले आओ। लेकिन वो कहते हैं कि भाई पहले उससे सतगुरु से उससे तो मिलो, जो मेरी आवाज वो पकड़े हुए उससे मिलो, तो आवाज पकड़ा देगा और हमारे पास ले आएगा। तो उसी का तो ध्यान बताते कि इसका नाम लो, इसका रूप याद करो, ये नाम लो, ये रूप याद करो, ये नाम लो, ये रूप याद करो, उनका ये नाम है, ये रूप है, ये स्थान है, उनकी आवाज है, इसको पकड़ो। वही तो कराते, दूसरा और कुछ नहीं। तो आप उनको पहचान ही नहीं पाते, जो उसको पकड़ाए, इसको पकड़ लो और चढ़ चढ़ो, तो जाते नहीं उनके पास। ऐसा नहीं है कि आपने नामदान ले लिया और कहे कि बस चलो हमने तो मतलब नामदान ले लिया, अब हमको क्या परवाह, वो तो बेकार है। वो अगर नामदान ले लिया और आप बैठ गए घर में तो वो क्या, कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं लाभ आपको। और नामदान लो,
और वहां बैठो, सत्संग सुनो और उसी नामदान की फिर कमाई करो, उससे फिर तुमको कमाई से धन मिलेगा। यानी आँख खुलेगी, कान खुलेंगे, तब तुमको वो आत्म संपत्ति, अगोचर धन जो बाहर की आंखों में नहीं आता वो प्राप्त होगा। वो उसी के लिए कहते हैं। तो कहते हैं भाई कोई संत, कहने मतलब ये है कि बाहर से मुड़ करके अंदर, और जब ध्यान लगाते हैं तब सुनते हैं, सबको थोड़ी सुनाई देता। बोलो। सो मुरारी गुरु मोई सुनाई, लगे प्रेम के अब वो सूरत कहती है कि भाई वो मुरली तो गुरु ने यहाँ मृतलोक में आकर के यहाँ सुनाई हमको। सूरत कहती है गुरु ने हमको सुनाया, पहले तो अपना सुना होगा। कहते वो मुरली जो बज रही उसको गुरु ने यहाँ मृतलोक में हमको आकर के सुनाया। सो मुरली वो सुनाई, उनको जब सुनाई तो कहते हैं कि इस मुरली को कौन संत सुनते हैं, वो इस मुरली की आवाज को पहचानते पहचानते, बाकी और नहीं। योगी भी नहीं पहचान पाते, ऋषि मुनि भी नहीं, ज्ञानी और ज्ञानी भी नहीं। वो तो कहते हैं संत। सो वो मुरली मुझे सुनाई, और जब उन्होंने सुनाई तो लगे वचन के बाद कहते हैं छेद डाला उन्होंने, चारों तरफ से घाव कर दिया। यहाँ उन्होंने कुछ रहने नहीं दिया, यहाँ जिंदा नहीं रहने दिया। अब वो ऐसा उन्होंने छीना है कि यहाँ के तो सब चिट्ठे उड़ गए करते। ऐसा बाण कहते हैं बचनों का लग गया किसको, उसको सुन करके, आवाज सुन करके, मुरली सुन करके। अब कोई कोई सुनेगा। अब किसी किसी संत ने सुना हो, कहते मुझे सुनाया। बोलो। पेंडा छोड़े अंड तरी भागी, सोनी अधर में अपूर्व साग। कहते हैं कि इस पिंड को छोड़ दिया। जब भजन करते हो तो ऊपर जब आवाज सुनाई देती है, मिलते हो तो खिंचाव होता है। अपने को मालूम होता है खिंचाव हो रहा है, हर एक किसी को खिंचाव हो रहा है। तो उसमें ये आपको डर लग जाता है कि कहीं ऐसा न हो जाए पर खिंच जाए तो मर जाए, तो डर जाता है, तो मन डर खींच लेता है, तुरंत खींच लेता। वो क्षण भी नहीं लगते उतरे ही, सुनते रहे तो फिर आवाज बंद हो जाती, कम हो गई या बंद हो गई आवाज, क्योंकि मन उतर आएगा। कहीं कहता नो कि कहा पिंड को तजरा है, इसको छोड़ देगी तो मतलब ये शरीर छूट जाएगा। पिंड के छोड़ने का मतलब शरीर से अलग हो गए। अगर मौत के वक्त में तो जबरदस्ती एक घसीट घसाट करके और मार कूट करके निकाली जाती, तब इसको छोड़ती है। और वैसे कहते हैं कि अंदर में उस आवाज को सुन करके और खींचे ऊपर तो अंड में गई। पिंड ये अंड इसके ऊपर है, वो अंड की रचना है, उसी को अंड कहते हैं। उस रचा में चली गई तो ये 5 तत्व होगी, वो 17 तत्व की रचना है, उसमें गई। और फिर उसके ऊपर में कहते हैं कि जब ऊपर पर निकली तो अपूर्व में तान आ रही है, यानी आवाज आ रही है जो कहने में नहीं आती। बोल तो सबका अद्भुत है, यानी आवाज तो सबकी विलक्षण है। वो तो निशान बताया कि ऐसा बाजा बजता है, लेकिन वो बाजा जब सुनो तो वैसा नहीं है। लेकिन अब यह है कि कुछ निशान, यानी मतलब है कुछ थोड़ा बहुत मिलता जुलता हो तो बस महात्मा उसको बताते हैं कि वैसा निशान है, लेकिन ये नहीं है। वो तो बहुत बड़ा है, उसके बड़े की क्या तारीफ की जाए। तो कहते हैं कि भाई इनको भी छोड़ा, अंड को भी छोड़ा, और ब्रह्मांड में इसकी आवाज आ रही है। तो कहते हैं अपूर्व आवाज, परे की आवाज। अपूर्व कहते हैं परे की आवाज आ रही है उस तरफ की। तो निर्मल हो जाए तो सुनने लगे। अगर निर्मल हो जाए थोड़ा मन बुद्धि चित्त अंतःकरण, तो ऐसे ही बैठे बैठे सुनो, कान भी बंद नहीं करना, आंख भी बंद नहीं करना, ऐसे सुनाएंगे। जब आवाजें खुल जाती हैं तो प्रेमी साधक हर वक्त खड़ुआ चलाते रहे
खेती में काम करते हैं, दफ्तर में काम करे, दुकान तो आवाज सुनते रहते। लेकिन यह है कि अभ्यास करना ताकि सब धुने सब आवाजें प्रकट हो जाए। ऐसा न करके, ऐसा तड़प करके और जोश में यानी भजन करना चाहिए जिससे आवाजें सब खुल जाए, हमारा हृदय साफ हो जाए। उसी के लिए कहते हैं कि भाई निष्कपट हो जाओ तो सफाई हो जाए, क्योंकि सफाई भी वही करेंगे। कोई सफाई कूड़ा कचरा तो वही सब निकालेंगे, अपनी औषधि छोड़ करके उस पर उसको सब कूड़ा कचरा निकाल के बाहर, क्योंकि उनके पास तो कूड़े कचरे साफ करने की झाड़ू है, वही औषधि झाड़ू सब साफ कर लेगा। तो तुम्हारा हृदय जहाँ सूरज बहती है दम दम चमकेगा, चमकता है हृदय, दम दम चमकता। तो पवित्र नहीं होगा तो काला रहेगा, अंधेरा रहेगा, दिखाई नहीं देगा क्योंकि आंख बंद रहेगी। और जब दम दम चमकेगा तो आंख खुल जाएगी, कान भी खुल जाएगी। बोलो। पाया शब्द मेरी हंसन से। त्रिकुटी है ब्रह्म से, यानी जो ब्रह्म बैठे हुए त्रिकुटी में उनसे 12 हिस्सा ज्यादा, यानी सूरज का प्रकाश कब हो जाता है? जब वो हंस हो जाती। मानसरोवर में स्नान किया, बस हंस हुई, बस उस तालाब में, उस सरोवर में स्नान करने से बस हंस होगी। इनसे ज्यादा प्रकाश इसी सूरत का होता है जो पिंड छोड़ के, अंड छोड़कर और ब्रह्मांड छोड़ करके जब जाती है पार, सुन की आवाज को सुनती है तो हम सब से जाए मिली, वहां मिलती है, हंस रूप हो जाता है। बहुत प्रकाश होता है सूरत का। और उधर से उतर करके आई है तो उसका प्रकाश घटता चला है। क्यों? कि सबको छोड़ती आई प्रकाश, और जो तेज प्रकाश में थी फिर मतलब ये धीरे धीरे करके उसका लो प्रकाश छोटा हो गया, और शरीर में आकर करके मिल गई तो खत्म हो गया, क्योंकि शरीर में सब मिल गई इस मिट्टी में, तो पता नहीं चलता कि सूरज का प्रकाश का। अब उसे तो कुछ बात इसी तरह से शब्द भी नहीं मालूम होता, क्योंकि वो सब शरीर सूरज का शब्द जो है शरीर में बस गया, अब नहीं मालूम। तो शरीर में इसमें भी गुंजार बात, और वो उसी की वजह से तो हरकत करता। ये सांस हिलती जुलती है, नाड़ी चलती है, नसें चलती हैं, वो सूरज की उसकी आवाज से, वो सूरज आवाज टक 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 करती रहती है उसमें। अच्छा, जब खिंचाव हो जाता है तो कुछ नहीं रहता। तो कहते हैं कि भाई भजन जब किया और आवाज सुनी तो पिंड को छोड़ दिया, ये छूट गया, और फिर अंड भी चला छूट गया, उस गोल को भी उतार दिया, और ब्रह्मांड भी छूटा, और सुन की धुन सुनी, और वहां जब पकड़ी उसने तान करके आवाज को और उसे मिला दिया, तो फिर जा करके हंसों के साथ स्नान किया, वो रूप हो गई उसका, हंस रूप हो गई। अब आवाज ही से चढ़ी है, दूसरा कोई रास्ता चढ़ने का नहीं। बोलो। हाँ, यह बांसी सतनाम वंश की, किया जर घर अमेरत पाओ। कहते हैं भाई वो तो सत्य है, सत्य है, तो सतनाम तो उनकी आवाज है। कहते हैं कि भाई उसको जब पकड़ के ऊपर गई तो अजर घर में, अजर घर कहते हैं जिसका कभी विनाश नहीं होता, उसको अजर घर कहते हैं। सतलों का तो कभी विनाश हो गया, उसी को अजर घर कहते हैं। कहते हैं वहां जाके अमृत का सागर, अब उसमें जाके समाये। अब वहीं से आई थी, वही उसी जगह से आई थी, उस जगह पहुंच गई। लेकिन कृपा किसकी हो गई? गुरु की। गुरु की कृपा दया हो गई। अगर वो नहीं मिलते और वो नहीं सुनाते तो उसे कहाँ मिलता? वो क्या जानते थे भाई भजन किसको कहते हैं, आवाज किसका, ध्यान किसको कहते हैं, तीसरी आंख किसका नाम है, तीसरा कान, तीसरी नाम, वो तो कुछ नहीं उसको मालूम। अब वो सत्संग सुना करके उसको चिता जगा लिया। किसी को चिताना कहते हैं कि उसके दर्शन की इच्छा जगा दी और करने की इच्छा जगा दे, तो कहते करेंगे मतलब, और दर्शन के लिए तड़प दिए। तो उन्होंने रास्ता द्वार दे दिया कि देखो द्वार पे बैठो, यहाँ चिल्लाओ। तो बाहर चिल्लाती है भजन कर, कहते सुना दीजिए, अपनी आवाज सुना दीजिए। तो फिर आवाज सुनाता हूँ, तभी तो पकड़ती आवाज।
तो कृपा होती है तभी काम होता, बिना कृपा के हो सकता। बोलो। बमर गुफा डिंग सोहम बंसी रीजे रही मैं सोने सोने भाई तार। बमर गुफा में सोहम बंसी है, वो बंसी है, वो बांसुरी है। इनकी बंसी बज रही, ऊपर में बांसुरी बज रही। सतलोक की तो बांसुरी है और ये बंसी है, वो अलग अलग। ये बंसी को फूकते हैं और बांसुरी को मुंह में दबा के बजाते हैं। यदि ये मिसाल बता रहे हैं, बंसी होगी बंसी फूकी जाएगी, उस छेद में से फूकेंगे तब आवाज निकलेगी, और बांसुरी होती है मुंह में डालते, मुंह खोल के उसको दबा लेते तब बजाते हैं। ये बाजे का, उसकी आवाज अलग है, इसकी आवाज अलग है। कभी आपने देखा होगा कि वो जो बीन बजाते हैं ना, मशक में हवा मारते हैं और यहाँ दबा के वो बजाते हैं उसको, उसी के साथ साथ में वो बांसुरी बजती है। वो बजाते, मुंह में दबा के बजाता है, वो निशान। ये तो नहीं है, लेकिन वो एक तरह का निशान है, वो बजाता है। जहां वो बजाएगी वहां उसको जरूर बजाएगा, बगैर उसके वो नहीं काम चलेगा। उसका जोड़ा है कि बीन बजी तो बांसुरी जरूर बजेगी। तो वो लोगों को इसका पता नहीं। अच्छा, कहते हैं कि भाई हमने बांसुरी बंसी सुनी, तो कहा भंवर गुफा में। आगे हो, बोलो। गई सूरत खोला वह द्वारा पहुंची जय और स्थान। वो कहते हैं कि तुरंत सतलोक में दाखिल हो गई और ये वहां पहुंची जो अपना निज स्थान था, जहां से उतार सबका वहां पता चलता है कि सुरतों का कैसे उतार किया गया, सब कुछ मालूम होता है वहां। कोई चीज से भर भी, यानी आद से अंत तक, अंत से आद तक नहीं छूट सकती, सब मालूम। कहते हैं भाई निज घर वही था, वहीं से आई थी और वही जाकर के सुना। सतलोक से उतार हुआ, सबका उतार हुआ, आप सब वहीं से आए। जितने भी हैं सब स्वर्ग में रहने वाले वहीं से, ऊपर रहने वाले सब वहीं से आए, और पार में वहीं से सब, महाकाल देश में वहीं से आए, सब के सब वहीं से आए। तभी तो पार ब्रह्मांड की सुरतों को जब संत इधर से जाते खुश हो गए तो ले जाते, अपने साथ ही लिए जाते, ऊपरी चढ़ा ले जाते, क्योंकि उनको साधन नहीं करना होता। वो तो इन सब चीज साधन से परे हो गए। तो सूरत में थोड़ी सी रुकावट रहती है कि मालिक का दर्शन दीदार तो नहीं होता, लेकिन ये है कि इतनी उसमें रोशनी है कि अपनी अपनी रोशनी में सब आनंदित रहते हैं। वहाँ मतलब ये है कोई तकलीफ तो होती नहीं वहाँ, लेकिन मालिक के दर्शन और दीदार की तरफ है तो वो थोड़ा सा बंधन पड़ा हुआ। तो जब इधर से खुश हो जाते हैं, बहुत सी लोगों को ले जाते हैं, वहीं से वहीं पहुंचा दे। लेकिन जब तक आप पिंड में रहोगे, अन्न में रहोगे और सूक्ष्म में रहोगे कारण में, तब तक यहाँ साधना करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको यहाँ उतार जाएंगे। अगर खुश हो गए तो आपको यहाँ ले आएंगे। जैसे ईश्वर के लोक में हो तो उनको उतार के अगर खुश हो गए तो यहाँ ले आएंगे, जन्म दिलवा देंगे। और उसके ऊपर ब्रह्मलोक में हो तो वहां से उतार जाए, और स्वर्ग वैकुंठ में हो तो खुश हो गए तो उतार के ले आए मनुष्य शरीर में आपको। लेकिन यह है कि साधन और लोगों का फिर जल्दी होता है, क्योंकि ऊपर से आए तो लोगों को उतार के ले आएंगे तो महात्मा मिल जाएंगे, पूरे मिलेंगे, रास्ता बता देंगे, तो साधन जल्दी हो जाता है उनका, ऊपर नहीं ले जा सकते। ये ऊपर तो उनको ले जाएंगे जब शरीर से अलग हो गए, तो ऊपर जो सुनते हैं उनको तो जिससे खुश हो जाए। अब वो कहते हैं कि सूरत इस तरह से अपने निज घर में किसने पहुंचाया, कहते गुरु ने। वो कहते हैं उसको पहुंचाया किसने, के गुरु की कृपा हो गई। बोलो। सत्य पुरुष धन बीन सुनाई अद्भुत जिनकी शान। तो सत्पुरुष है, उन्होंने अपनी आवाज को सुनाया, जिनकी अद्भुत शान है। अब वो तो तख्त, सुल्तानी तख्त है, अब वो तो मतलब ये बादशाह, उनका महल क्या
बैलों में मतलब ये कैसा उनका बैल है, उसको क्या, कैसा प्रकाश उनका, कितना बैल है, उसकी यहाँ क्या उसका प्रमाण दिया जा सकता, कुछ है ही नहीं। ऐसा उनका बैल। आप कहते हैं कि आज उनका रूप, बोलो। जिन जिन सुनी आन ये बंसी, दूर किया सब मन का कहते भाई जो भी साधक जिनके ऊपर गुरु की कृपा या मृतलोक में हो गई और दया हो गई, तो जिन जिन ने सुना वो कोई मान नहीं, क्या मान है, किस बात का मान। अरे भाई महात्मा तो वैसे ही छोटे रहते हैं, अब जो इस चीज को पाते हैं वो तो छोटे ही रहते हैं, तो उनको क्या मान लगाना। मान तो बादशाह को मान तो चाहिए जहाँ बनावट, उनके यहाँ तो कोई बनावट है, वो तो शुद्ध सीधा, जहाँ कोई विकार नहीं, वो देश है उनका। और वही जीवों को लेते हो क्या क्या कहते हैं, जो इसको पाता है सब विकार उसके दूर, विकार ही रहते सब दूर हो जाते। स्वामी जी महाराज कभी कभी सुनाते थे, खेत में जाया करें बाहर, तो उनको गांव के लोग जो है 1 बीघा 1.5 बीघा 2 बीघा हमेशा यानी दिए रहते थे कि स्वामी जी इसको आप जो पैदा हो आप लीजिए, इसको बचा, कहते वो हम देंगे, और मतलब ये कि आप रखवा ली और कटवा लीजिए आप। तो 2 बीघा कभी 1 बीघा तो किसी ने कहा होगा कि स्वामी जी हम गन्ना बो देंगे, कोई प्रेमी ने कहा होगा कि हम पौधे गन्ना पौधे बहुत अच्छा गन्ना, बड़ा मोटा गन्ना। तो गांव के लोग उनके तो 1 बीघा आधे बीघे में गन्ना था और बाकी 4-4 बीघे में गन्ना, तो उनका मोटा नहीं, वो पतला हो, कहीं यहाँ कहीं वहाँ कहीं वहाँ। तो ये मोटा गन्ना हो बहुत बढ़िया, तो जा करके उसमें चट मट तोड़ करके और चूसने लगे खेती में। तो मैं गया तो कभी बोले के लगे कि उधर चले जाना और उधर ही भजन कर आना, तो वहाँ गए तो गन्ने में बैठ के जाकर, तो ऐसे उड़ के चद्दर अपना भजन करते रहे वहाँ गन्ने में। तब तक एक आदमी आया, तो हमने सुना तो नहीं कि इसने गन्ना तोड़ा, लेकिन यह है कि हमारा समय हो गया था तो हमने चद्दर ऐसे की, यानी दिन था कोई रात नहीं थी, जो ऐसे चद्दर की तो उसने हमको नहीं देखा, उसने कहा वो फूट पड़ा, तो गिरा एकदम से जोर से जमीन में गिर गया और बेहोश हो गया। तो हमने कहा भाई ये क्या बात हो गई, ये तो इसको मारा पीटा भी नहीं, वो बिल्कुल बेहोश हो गया, क्या हो गया। तो उसको मुझसे छुड़ाया, भाई क्या हो गया, मतलब उसको तो समझे भूत आ गया, उसने पकड़ लिया। अच्छा हमको अगर वो देख लेता कि भाई कोई आदमी बैठा, तो उसने ये तो देखा नहीं, गन्ना था बहुत घना था गन्ना, उसी के बगल में बैठे हुए थे चुपचाप चद्दर ओढ़ करके, तो ये गया तो उसने सट से तोड़ा। तो हमारा तो समय हो गया था उठने का, हम तो उठे, गन्ना तोड़ा था तब तक उठे, हमने चद्दर ऐसे की, उतरे वो गिर गया। बहुत देर तक उसको हिलाया डुलाया कर होश आ गया। जब वो ठीक होश आ गया तो हमने उससे कहा, हमने भाई तेरा खेत तो बगल में है, तो उसमें से गन्ना तोड़ता है, तो उसे क्यों तोड़ता है, इसमें से क्यों तोड़ता है। कह रहे मीठा ज्यादा, वो मीठा नहीं है, अब वो मीठा है, ये मीठा नहीं उसका गन्ना। तो हमने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी जो जाता है उसी में गन्ना और तोड़ते हैं उसी में खाते हैं। अरे कह लगे, हंसने लगे, अरे कह लगे बादशाहों का माल तो लुटा ही करता है, बादशाहों का माल तो लुटता ही है, और क्या कंगालों का माल तो नहीं लुटता। वो कह दिया अच्छा। अब जब गड्ढा जब गुड़ बनाया उन्होंने 4 बीघा खेत में 4 मन भी नहीं, और उसमें मतलब 8 मन गुड़ हुआ, उतने खेत में 8 मन, और खाया पिया सब लोगों ने उसने। तो कहा तो यार बड़ी बरकत होती है, मालिक देता रहता है, वो भी खा जाएंगे इसमें से और सबका काम चल जाएगा। तो कहने का ये है कि देखिए दया ऐसी होती है, कृपा और दया की बात तो ऐसी है, तो इस दया को तो लेना ही चाहिए। जो समझाने की चीज वो समझाओ और बाकी दया पर छोड़ दो। बोलो। सुरत समारत निरत निहारत,
पाई गई अब नाम निशान। कहते हैं भाई कैसी गुरु की कृपा मृत्यु पर हुई कि पिंड को भी छोड़ दिया, अन्न को भी, ब्रह्मांड को भी छोड़ दिया। कहते हैं अपने निज घर में, जो अपना सच्चा घर है उसी को निज घर कहते हैं। हम लोग तो कह ही नहीं सकते, अभी बैठे हैं, समय पूरा हो जाए 100 की पूजा बोलते हैं, तो ये तो हमारा निज घर नहीं है। वो निज घर जहाँ कभी बदली ना हो, कहते हैं कि अब वहाँ पहुंच करके तुरंत कहती है गुरु की कृपा दया से हुई कि ये निशान मुझे मिला। यहाँ अगर वो निशान ना मिलता, ये घर नहीं मिलता हमको, हजारों बार अपना घर नहीं मिलता, और ना आप मालिक के दर्शन कर पागे। तो इसी तरह से साधना करो, ऐसी लगन से, प्रेम से, भाव, श्रद्धा से साधना करो, वही आपके काम है। जितनी मनुष्य की चीजें हैं श्रद्धा प्रेम की, वो ये करो, और ऊपर की चीजें जैसे चढ़ाई हो सब मिलती जाएगी। सब श्रद्धा विकसित जाएगी, बढ़ती जाएगी, श्रद्धा भी बढ़ जाएगी, प्रेम भी बढ़ता चला जाएगा, समझ के सब बढ़ेगा। और मतलब यह है कि आपको अमूल्य चीज मिलती जाएगी, सब बढ़ती जाएगी। तो साधन करना चाहिए उसको। इसीलिए तो अब देखो, हमको 2 वर्ष से ऊपर हो गए, अब भंडारा आएगा तो 2.5 वर्ष हो जाएंगे। अब भंडारा आने वाला, अच्छा कोई आदमी कह दे कोई संसार की बात, सुबह सत्संग किया, शाम को किया, कोई संसार एक बात नहीं सुनता। संसार को ये बताया कि भाई जिसमें तुम फंसे हो ये सब बखेड़ा, ये सब यानी जंगल की कटीली झाड़ियां, उसमें फंसे हुए सुन लो और निकल के तो इसमें रहो, इसी में, और थोड़ा सा निकल आओ इससे। अब तो जैसे भजन के वक्त में अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को आगे डाल, ये तो कहते हैं, और तो कोई बात नहीं ऐसी। तो ये तो बात आपको समझानी है। तो भाई ये अगर समझाना बंद कर दें तो आपकी समझे में नहीं आएगा, और फिर समझोगे कि फिर क्या, तो खेती है, उससे शरीर का पालन पोषण खेती करो। अच्छा हमको तो आप लोगों ने देखा कि हम जब उस समय पर थे तो हम फरवे चलाते थे आपके साथ। अभी हम 2 बजे उठ जाते, और अभी हम बाहर पहले 2 बजे पहले ही उठते थे, ऐसा नहीं है। तो ये बात है, तो अपना पालन पोषण करो इससे, और उसके बाद में मतलब फिर हट जाओ इससे। तो भजन करो, भजन ही तो हटना है, वही तो इससे अलग होना, और क्या। ये तो इसके लिए ना आए कि भाई हम ये काम करते इसके काम आएगा। अगर ये सामान इकट्ठा न करें तो ये काम नहीं, तो ये खराब हो जाएगा। इसमें जीवात्मा बैठी भजन करेगी तो ठीक ठाक रहेगा। दवा क्यों खाते हो कि ठीक ठाक रहे भजन करने, या कोई काम करेंगे इसलिए दवा, क्योंकि आप में कमी हो गई, कहते खून की कमी हो गई, खून नहीं आप इसकी कमी हो गई, उसकी कमी, चीनी कमी हो गई, तो हवा की कमी हो गई, तो हमको बताते हो तो उसको दवा उस कमी को पूरा कर देता। अच्छा अनुकूल दवा बैठ जाएगी तो पूरा हो जाएगा, और विपरीत बैठेगी तो कोई फायदा नहीं होगा। विपरीत बैठेगी तो फायदा नहीं होगा, वो तत्व को पूरा करना। जैसे जल तत्व है, अगर वो दवा मिलेगी तो जल तत्व पूरा, और अग्नि तत्व घट गया तो उसको दीजिए तो अग्नि तत्व हो जाएगा। पृथ्वी तत्व अगर वो तत्व नहीं मिला तो उसको नुकसान हो जाएगा। तभी कहते हैं हमने दवा खाई, बड़ा नुकसान हो गया, इस फायदा नहीं किया और नुकसान हो गया। इसके माने कि अनुकूल दवा नहीं मिली, वो तत्व नहीं मिला जिससे कि वो हो जाता, समान हो जाता। वो तत्व हो गया है जो एक को बढ़ा दिया, एक को घटा दिया, इसलिए शरीर ठीक नहीं रहेगा। तत्व पूरा होना चाहिए तब से। तो तत्व को पूरा रखने के लिए तो क्या पता है, अच्छा जाड़ा लगा कपड़े ओढ़ लो, तो कपड़े आपने रजाई बना दी ऐसे करो, और ठंडी लग रही है तो भजन करोगे तो, क्योंकि सूरत इसमें बैठी है तो उसका स्त्रियों का अनुभव हो रहा है, और सूरत ऊपर निकल जाएगी तो इसका अनुभव खत्म, यहाँ का कोई अनुभव नहीं। फिर स्वर्ग वैकुंठ के शरीर का अनुभव होगा कि वहाँ का ही है, तो उसको भी छोड़ देगी तो उसका भी अनुभव खत्म, उसका भी खत्म हो जाएगा। ऊपर चली जाएगी तो जो शरीर में जितना उसका अनुभव होगा यह, और लौट करके जिस चीज खोल में आएगी उसका अनुभव होता आएगा, और यहाँ आ जाएगा तो इसका अनुभव होगा। ऐसा तो अन्न को छोड़ा, पिंड को छोड़ा, अन्न को, और ब्रह्मांड को छोड़ दिया परे। हंस रूप धारण करके कहते हैं हमने ऊपर की आवाज को सुना, उसको पकड़ के चढ़ी, और कहते हैं वहां गई
और वहां मिलती जुलती। बंसी और बांसुरी में थोड़ा ही सा अंतर है, यहाँ के बताने में थोड़ा ही अंतर है, लेकिन वहां तो बहुत अंतर है। तो बंसी बांसुरी, अब वो बंसी तो बज रही है भंवर गुफा में और बांसुरी बज रही सत्य देश में, अजर अमर देश में। तो मतलब ये है कि भाई हमने वो जरा सा नाम निशान मारिया, उसी तो यहाँ लौट कर क्या वापस लौट के आए घर में, अजर अगर घर में। असली चीज ये है, तो यही बताया जाता है आपको कि भाई इस शरीर को भी ठीक ठाक रखो और भजन भी कर लो। और तुम कहो हम नहीं खाएंगे, हम नंगे रहेंगे, आपका कपड़े नहीं पहनेंगे, तो जाड़ा लग गया तो मतलब निमोनिया हो जाएगा, तो आखिर फिर दवाई तो खाना, तो भजन छूट जाएगा। इसलिए ठीक ठाक रखो हर तरह से, तो इसको ठीक ठाक रख करके संयम से रहो, ये ठीक रहे तो भजन हो जाएगा। समझे? भजन विकार पैदा नहीं करता, भजन विकारों का शोधन कर देता है, साफ कर देगा। भजन ऐसा होता तो विकार निकल जाएंगे। तो जब विकार निकल जाएंगे तो आप अच्छे हो जाओ, इधर से भी चंगे उधर से भी अच्छे, दोनों तरफ से अच्छे हो जाओगे। यानी सूरज से भी साफ और शरीर से भी साफ। शरीर का मतलब मन बुद्धि चित्त, इससे भी साफ हो जाओगे, और जो चेतन सूरज है उससे भी साफ हो जाओगे। तो कहते हैं सूरज कहते हैं गुरु ने कृपा की जो यहाँ से हमको वहां पहुंचा दिया। अब उनकी कृपा ना हो तो कोई नहीं पहुंचेगा। बोलो पर ये कड़ी हो रही है। अलख यगमय और पुरुष नामी, खेले रही अब उस मैदान। कहता है कि भाई ऊपर में अलग है, उसके ऊपर तवा नामी नाम। कहते हैं कि भाई हम सब अब वहां तो सब स्वतंत्र हैं। सतलोक में सूरतें पहुंच करके सब स्वतंत्र हो जाते हैं। किसी भी देश में जाए, ऊपर गई फिर ऊपर अनामी धाम। कहते हैं उस मैदान में, वो मैदान ही जैसा है, लेकिन है इतने बड़े कि अरबों अरबों, एक पलक में अरबों मील का सफर होता है। ऐसे पलक मारिए तो अरबों मील निकल जाएगी आप, इतना तो उसका कोई था है इतनी देर में। तो सब देशों में कहते हैं अब वो तो बस स्वतंत्रता है, इसलिए मैदान। रचना तो वहाँ है ही, वही तो रचना का वो जमीन है। रचना देखने को यहाँ कहाँ मिलती है? ये तो सब मतलब ये है कि विकार की रचना है, इसलिए असली चीज तो वही है अपने देश में। ये बोलो जय गुरुदेव। देखो तीनों चीजें हैं। एक तो है सुमरन, तो सुमरन 24 घंटे में एक बार। जब आप जाओ सोने के लिए, खाना खाया सोने जाओ, तो पहले ही 10 मिनट पहले सुमरन कर लो, तो आपका पूरा सुमरन 10 मिनट 12 मिनट में हो जाएगा। उसमें आलस मत करो, समझ गए? बैठ जाओ, सुमरन कर लो, तब लेटो, और जब लेटने लगो तो मतलब है कि भजन करो। ऐसे लेट के आँख बंद की कान, अच्छा मान लो कि ना कान बंद करो तो आँख बंद कर लो, ऊपर की तरफ देखो, निशाना मारो, एक जगह दृष्टि को एकाग्र करो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दृष्टि खिंच गई और ऊपर में एकदम आप खड़े हो जाओ कि ये क्या, समझ गए? एकदम कहते हैं तो रात रहेगी तो एकदम से पक दिन हो जाएगा। निशाना रखना चाहिए। तो जान लेटे लेटे, और जब लेटो आँख बंद कर लो, कान बंद कर लो, उसी में सुनते सुनते उसमें सो जाओ। जब नींद आ जाए सो जाओ, जब तक नींद आती है तब तक सुनते रहो, समझे? किसी दिन उसमें खिंचाव हो जाएगा, फट से ऊपर से एकदम कीजिए नीचे गिर। ये सट से छूटता है, इसमें छूटने में देर नहीं लगती। जैसे मौत होती है फिर फट से सुराना अलग होती है, लेकिन ये करने का लगन होना चाहिए। लेट के भी कर लें, बैठ के भी कर लें, समझ गए? और जैसे भी हो वैसे कर लिया जाए। तो जो लगन रहती है तो आदमी करता है और उसको होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। जब राह सही है और बताने वाला सही है और दया मिलेगी, घाट पे बैठो तो जब तुम दया को फेंक देते हो तभी उसमें कभी आती है और उसके बाद। तो तीनों चीजें, कभी ध्यान किया, कभी भजन किया, जो मिल जाए। चलो अभी इस समय पर ध्यान ही है तो ध्यान ही कर लिया, चाहे समय भजन तो भजन कर लिया। अच्छा ये समय मिल गया, चलो सुनो क्या सुनो,
करना जरूर है। 24 घंटे में समय देना। अब जो भी निकल आया समय आपसे, हमने तो ये नहीं कहा कि आप ये समझिए तो कल हमारे ऊपर कहोगे कि हमको तो दफ्तर जाना, हमको स्कूल जाना है और हमारा समय जो है स्कूल जाने का है, तो आपने कहा कि भजन करो ना। ये सब कुछ नहीं। अकेले बकेले जब मौका तब करो। सुबह करो, दोपहर करो, शाम को, रात को 12 बजे करो। करना है। गुरु महाराज कहते हैं जब जब भी करो, करना जरूर 24 घंटे में, उसे नहीं छोड़ना। अब यही बात आपको सीखनी है कि भाई हमको अगर आप खेती कर रहे, काम कर रहे दफ्तर में, नहीं समय मिला, 10 आदमी बैठे, आपको समय नहीं मिला, तो काम भी कर रहे तो हमेशा थोड़ी मिले 2 मिनट के लिए तो आप बैठते हैं, वैसे ही बैठ। किसी को पता क्या आँख बंद कर दी, उसके बाद घर में आए तो मुझे आपको बच्चों की सेवा की कहीं बैठ गए। स्त्री का काम स्त्री कर रहे, बच्चे अपना आप कर लो। करने वाले के लिए समय मिल जाएगा और जो नहीं करना चाहता है उसके लिए कोई समय नहीं है। बैठा है तब भी कोई समय नहीं उसके पास, और करने वाला उसी में से समय निकाल लेगा अपना। तो जिनमें लगन रहती है करने की, उनका काम बनता है। जो आलसी होते हैं वो अपना नाश कर जाते हैं, नुकसान कर लेते हैं। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा बैठ जाओ भजन पर, भजन पर बैठ जाओ। सभी प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हमेशा पूरा सत्संग सुनो, सत्संग का एक भी वचन छूटना नहीं चाहिए। पता नहीं कब कौन सा वचन तीर की तरह हृदय को बेच जाए और आपका सुमिरन बनने लगे। सुमिरन ठीक ढंग से होगा तो ध्यान भी बनेगा, और जब सुमिरन और ध्यान बनेगा तो भजन भी बनने लगेगा। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।